अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम जो है ना आज पढ़ेंगे बोन्स क्या होते हैं। तो स्टडी ऑफ बोन्स कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या होते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बोन्स, जिसमें हम बोन्स की स्टडी करें। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं टोटल? हमारे 200 जो है, हमारी बॉडी में 6 बोन्स होते हैं। 206 बोन हमारी ह्यूमन बॉडी में बोन्स होते हैं। तो 200 बोन्स फर्दर जो हमारे डिवाइड होते हैं, एक हमारे एक्सियल स्केलेटन में डिवाइड होते हैं, एक हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड होते हैं। तो एक्सियल जो स्केलेटन है, उसमें हमारे कौन से पार्ट्स आते हैं ह्यूमन बॉडी के? तो सबसे पहले जो है हमारे स्कल आते हैं। स्कल के अलावा और जो हमारे स्टर्नम आता है। स्टर्नम से अलावा और जो रिब्स होते हैं, और उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। अब देखें कि स्कल में जो है ना कौन से बोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियम बोन हो गया, क्रेनियल जो बोन्स होते हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन्स। और जो हमारा फेशियल बोन्स होते हैं, ये हमारे जो है ना स्कल के बोन्स आ गए। और स्टर्नम में क्या होते हैं? ये हमारा स्टर्नम बोन्स यहाँ पे ये देख रहे हैं ना। अब रिब्स में क्या होते हैं? ये जितने भी रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जितनी भी हमारी जो वर्टिब्रा है, तो ये हमारी क्या आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। तो इसको और नाम देते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में और क्या के इस पार्ट में एक हेड, मतलब हेड के ये पार्ट्स हो गए। नेक में आ गया, ठीक है। और हमारा जो ट्रंक है, ट्रंक में जितने भी पार्ट्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारा वर्टिब्रल ट्रंक में आ गया है, रिब्स हमारा ट्रंक में आ गया, स्टर्नम टंग है, ये हमारे ट्रंक में आ गए हैं। तो हेड में कितने क्या आ गए? स्कल स्कल जो है हमारे हेड में आ गया। नेक में क्या आ गया? हमारा एक हायोइड बोन होता है। क्या होता है? हायोइड बोन होता है जो नेक में आता है। तो ये थोड़ा सा जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन हो गए। उसके अलावा जो है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, जिसमें हमारे अपर लिम्ब होते हैं और लोअर लिम्स के बोन होते हैं। अब अपर लिम्स के जो बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी क्लेविकल हो गया, हमारा स्केपुला हो गया, हमारा क्लेविकल हो गया, हमारा स्केपुला हो गया, ठीक है। हमारा जो है ह्यूमरस हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हम हमारा जो है ना रेडियस हो गया, ये बोन रेडियस है। ये ये है जो बोन है अल्ना है। ये जो बोन्स हैं कार्पल्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस हैं, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस हैं। ये फेलेंजेस पी फेलेंजेस हैं, मेटाकार्पल एम मेटाकार्पल। तो ये जो हमारे अपर लिम्ब हो गए और लोअर लिम्ब के क्या होंगे? ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में 3 बोन्स आते हैं। हिप जॉइंट में 3 बोन्स आते हैं। कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल हिप बोन में टोटली जो है ना, हिप जॉइंट में टोटली हमारा एक फेमर बोन आता है, एक जो है ना इलियम, इलियम का, और जो है ना प्यूपस और स्किम क्या जो है ना एसिटाबुलम आता है। क्या आता है? इलियम, प्यूपस, स्किम क्या एसिटाबुलम आता है। तो ये मिलके एक हमारा हिप जॉइंट बनाते हैं। उसके अलावा इसका जो है फेमर आता है सारा, और पेटिला बोन आता है। उसके अलावा जो है फिबुला बोन होता है, टिबिया बोन होता है। और जो हमारा होते हैं टार्सल्स बोन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेटाटार्सल्स होते हैं। और जो है पाँव के होते हैं जो फेलेंजेस में, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ये हमारे आ गए जो है ना हमारे बोन्स हो गए। तो ये हमारे अब जो है ना एक्सियल स्केलेटन को और अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम जो है ना अपने बोन्स के शेप के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो कितने इसके शेप्स होते हैं? तो इसके जो शेप्स होते हैं, एक जो है ना हमारा लॉन्ग शेप होता है, ठीक है। एक शॉर्ट शेप होते हैं, क्लासीफाई कर दें तो इसके जो है ना शेप में आते हैं। एक लॉन्ग शेप में आता है, शॉर्ट शेप में, एक सीजमाइड शेप में आते हैं। एक हमारा जो होता है इरेगुलर बोन्स हो गया, ठीक है। और जो हमारा फ्लैट बोन्स हो गए। ये 5 जो है ना, इसमें हम एक्सियल स्केलेटन को और हमारा अपेंडिक्स इसको हम इस शेप में जो है ना हम क्लासीफाई करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है ना हमारा कहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब जो लॉन्ग बोन होता है, ये आप देख रहे हैं जैसे कि ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन है क्या है? लॉन्ग बोन। अब इसको क्या है? ट्यूबुलर शेप है, एक ट्यूब टाइप की शेप है, ट्यूबुलर एक शेप में है। लॉन्ग एक्स है, इसको जो है 2 इंड्स होती हैं, एक प्रोक्सिमल इंड होती है, एक डिस्टल इंड। दोनों जो इंड होती हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं दूसरे बोन्स के। जैसे प्रोक्सिमल जो इंड है इसकी, वो जो है ना स्केपुला की जो ग्लिनाइड कैविटी है उससे जो है ना आर्टिकुलेट होकर एक जॉइंट बनाती है, शोल्डर जॉइंट इसको कहते हैं। ये जो डिस्टल इंड है, ये जो है ना हमारा रेडियस और अल्ना से बना के एक है जो है ना जॉइंट्स बने रेडियोनल
रेडियो जो है ना, हिमिरो अल्नर और रेडियस, हिमिरो रेडियस जॉइंट बनाती हैं। तो दूसरा जो हमारा बोन्स होते हैं शॉर्ट बोन्स होते हैं, जिसको क्यूबैल। अब जो कार्पस बोन होती हैं उसके क्या होते हैं, क्यूब टाइप बोन होते हैं, क्यूब टाइप शेप होती हैं उनके, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कार्पस बोन जो होते हैं वो शॉर्ट बोन होते हैं और क्यूब शेप में आते हैं। फ्लैट बोन जो होते हैं वो हमारे फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, पॉसिबली जो ज्यादातर ये कर्व्ड होते हैं। देख रहे हैं कि ये जो है ना ये कर्व टाइप है, ये देख रहे हैं, ये जो है ना ये हमारे फिलेट बोन है। जैसे हमारा फ्रंटल बोन हो गया, ये क्या है, एक जो है ना हमारा फिलेट बोन है। ये पेराइटल हो गया, ये हमारा टेम्पोरल हो गया, ठीक है। तो ये जहाँ फिलेट बोन्स होते हैं, मतलब क्रिनल के जितने भी बोन्स होते हैं तकरीबन स्वयं मोस्ट ऑफ जो है ना वो फिलेट होते हैं। और सीजमाइड जो बोन होते हैं, ये जैसे पेटिला बोन हो गया, पेटिला जो जॉइंट है, ठीक है, ये हमारा जो है ना ये सीजमाइड शेप में आता है, जो टेंडन्स के अंदर होता है। टेंडन्स के क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ये हमारे सीजमाइड शेप में आता है। और इरेगुलर जो बोन होता है, जिस तरह कॉम्प्लेक्स शेप हो गया, जैसे कि यहाँ वर्टिब्रा हो गई। वर्टिब्रा क्या है, देख रहे हैं कि ये इसका इरेगुलर शेप है, यहाँ से प्रोडक्शन है, प्रोजेक्शन है, यहाँ पे एक सेशन कोई इस तरह देख रहे हैं, ये स्पेनस क्रास है। तो ये जो रेगुलर शेप नहीं है इसका, रेगुलर शेप नहीं है इसका, लेकिन इसका क्या है, इरेगुलर एक शेप है, कॉम्प्लेक्स शेप ये होता है। तो हमारा ये जो है टोटली बोन जो एक्सियल और स्केलेटन, 5 टाइप्स पे जो है, 5 टाइप्स में इसको जो है क्लासीफाई करते हैं। अब जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा टर्म से रिलेटेड, लॉन्ग बोन से रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपको टर्म बताता हूँ। ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इसके जो मिडिल ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, शाफ्ट। यानी दूसरे वर्ड इसको कहते हैं डायफाइसिस। क्या कहते हैं, डायफाइसिस कहते हैं। और जो ये जो एंड होती हैं, ये दो एंड्स, इपीफाइसिस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीफाइसिस कहते हैं इसको। ये लॉन्ग बोन्स में होती हैं। अब जो डायफाइज और एपीफाइज में जो ये जो कनेक्शन होता है इसको कहते हैं मेटाफाइज। क्या होते हैं, मेटाफाइसिस कहते हैं, मेटाफाइसिस कहते हैं। अब जो देखें मेटाफाइसिस के और मेटाफाइज, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेटाफाइज हो गया, ये हमारा एपीफाइज हो गया, तो इसके जो बीच में एक जो एक कॉर्टिलेज आती है जो जिसको कहते हैं इपीफिजियल कॉर्टिलेज कहते हैं। इपीफिजियल कॉर्टिलेज होती है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ये जब इन्फेंट, एक बच्चा जो है ना इन्फेंट के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान, इन्फेंट हो या चाइल्डहुड में, ये इसका काम होता है बोन को ग्रो करवाना, बोन को ग्रो करवाना इसका काम होता है। एपीफिजियल प्लेट का काम होता है, जो हमारा मेटाफाइजर और एपीफाइजर के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा जो लॉन्ग बोन से रिलेटेड जो चीज़ थी मैंने आपको बताई। अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा जो है ना बोन जो है ना, किस कितने बोन जो मार्किंग्स होती है, क्या होती है, बोन जो मार्किंग होती है उसके कितने क्लासेस आते हैं। बोन जो मार्किंग्स के कितने क्लासेस में बोन डिवाइड होती हैं। और जो फॉर एग्जाम्पल बोन तो एक स्मूथ मसल्स, स्मूथ तो सरफेस नहीं है ना, यानी वो रफ सरफेस है, ठीक है। तो रफ सरफेस इसलिए होते हैं कि तकरीबन जो लिगामेंट्स होती हैं, हमारी जो टेंडन्स होती हैं, जो हमारे वेजल्स होती हैं पास करते हैं, नर्व पास करती हैं, और जो फेशा होती हैं अटैच होती हैं, तो इसीलिए इसकी जो रफ सरफेस है। तो इनके जो कुछ जो है ना हमारी क्लासिक बोन मार्किंग्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है बोन क्लास, बोन जो मार्किंग होती है, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइनिंग बोन्स एक उसका फर्स्ट क्लास है। ज्वाइनिंग बोन्स जो है ना उसकी एक फर्स्ट क्लास है, ज्वाइनिंग बोन्स, ठीक है। सेकंड जो क्लास आती है उसमें एक आती है उसकी जो है ना प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन, जिसमें प्रोजेक्शन हो बोन की और एक्सटेंशन हो, ठीक है। और तीसरी जो क्लास आती है उसमें हमारी जो डिप्रेशन हो और जो है ना हमारे होल्स हो, क्या हो, डिप्रेशन और होल्स हो। तो ये तीसरी तीन क्लास होती हैं बोन मार्किंग में, जिसको हम जो है ना बोन में जो है जिसको बोन को क्लासिफाई करते हैं और जो है ना इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास में बोन ज्वाइनिंग में क्या आते हैं, हमारे हेड, बोन का हेड होना चाहिए हो, कॉन्डाइलर होना, एपिकोंडाइल होना, फेसेड होना, कि बोन जो है ना एक दूसरे से ज्वाइंट बनाए। और प्रोजेक्शन एक्सटेंशन में जैसे हमारे जो है ना फॉर एग्जांपल ये देखें प्रोजेक्शन, ये अब जो है ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन और जो है ना हमारा एक्सटेंशन को। तो ये डिप्रेशन होल्स को
बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे ये पीरियड, ये हमारा क्या है, बोन एक्सटेंशन का एक पीरियड है। बोन एक्सटेंशन का और प्रोजेक्शन का ये एक क्लास है, जिसमें देख रहे हैं कि प्रोट्यूबरेंस जो होती है बोन की, प्रोट्यूबरेंस पार्ट। हम ये देखें एक्सटर्नल, जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन होता है ना, ऑक्सीपिटल बोन के एक एलिवेशन होती है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये हमारी क्या है, एक एक्सटेंशन, प्रोजेक्शन है, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस, जैसे कि हमारा इसके जो है ना, कोई भी वर्टिब्रा हो उसके जो है देख रहे हैं स्पाइनस, ये हमारा क्या है, एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये इस क्लास आती है इसमें, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन में। और दूसरा जो है स्पाइन आती है, जिसकी जो शार्प हो, जैसे इसके ऊपर आगे पीछे एक जो है देखते हैं कि जो है ना स्पाइन होती है, जो नेरोप्लास्ट होता है। ये थोड़े से बोन एक्सटेंशन में, अब जो फर्दर भी जो है ना हमारे इसके रिलेटेड और भी हैं, ठीक है। बोन एक्सटेंशन जो उसमें क्या होते हैं, बोन एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन में और भी आते हैं, टोकनस जैसे का हो गया। तो टोकनस क्या होता है, टोकनटर जो होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फेमर बोन होता है, उसके जो लेटरल साइड पे हमारा होता है ग्रेटर ट्रोकेटर, और जो मीडियल साइड होता है लेसर ट्रोकेटर। ये इसका क्या काम होता है, इसका जो मसल्स जहाँ पे अटैच होती हैं, ग्रेटर ट्रोकेटर पे, लेसर ट्रोकेटर पे, जिस तरह इस तरह ही सेम ही जो है लेसर ट्यूबर पर हमारा ह्यूमरस बोन होता है, वहाँ पे जो मीडियल साइड पे हमारा लेसर ट्यूबर होता है, ग्रेटर जो ट्यूबर होता है वो हमारा लेटरल साइड पे होता है। और जो ट्यूबरसिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरल, जो ह्यूमरस में ट्यूबरस होती है जिसको कहते हैं डोल्टाइड ट्यूबरसिटी, क्या है, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी कहते हैं जिसको, डेल्टा लिब्रासिटी। तो ये जो है ना हमारे ह्यूमरस में वो होंगे। और जो मेल्यूलस होते हैं प्रोसेस, क्या होते हैं, एक राउंड प्रोसेस होते हैं जो एक निकले होते हैं। तो ये देख रहे हैं कि तिब्या बोन होता है, तिब्या बोन में एक जो है ना मीडियल मेल्यूलस प्रोसेस होता है। तिब्या जो बोन होता है उसमें क्या होता है, मीडियल मेल्यूलस प्रोसेस होता है, मीडियल मेल्यूलस। और सेम ही इसी तरह फिबुला जो बोन है उसमें हमारा लेटरल मेल्यूलस प्रोसेस होता है, क्या होता है, लेटरल मेल्यूलस प्रोसेस होता है। तो ये थोड़ी सी जो हमारे बोन और जो है ना बोन की जो कैटेगरी आती है एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन में, उसमें ये जितने भी मैंने बताए वो एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन में आती हैं। तो और भी रिलेटेड हैं इससे, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिस्ट हो गया। तो क्रिस्ट कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक बोन होता है, इलेक जो बोन होता है जिसमें हमारी इलेक क्रिस्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना इलेक बोन होता है, इलियम जो बोन होता है इसकी जो है ये क्या है, इलेक एक क्रिस्ट है। इलेक क्या है, एक आई इलेक्ट्रिस्ट है, ठीक है। इसी तरह सेम ही जो है ना ग्रूव होती है, जैसे कि हमारे जो है रेडियल ग्रूव हो, ह्यूमरस में क्या है, रेडियल ग्रूव होती है। तो रेडियल ग्रूव में कौन सी नर्व पास करती है, यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर साइड में एक हमारी जो है रेडियल ग्रूव होती है, रेडियल ग्रूव होती है, ये हमारी प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन में आती है, रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव जिसमें हमारी रेडियल नर्व पास करती है। और हमारी जो है ना एक हमारी लाइन या एस्प्रा होती है, जिसमें हम लाइन जो है ना क्रिस्ट और लाइन ग्रूव को पढ़ते हैं। तो लाइन या स्प्रा कहाँ पे होती है, हमारा ह्यूमरस जो जो हमारा फेमर बोन होता है, फेमर के जो बोन के पोस्टीरियर जो साइड होती है, एक हमारी लाइन या स्प्रा आती है, उसे इस तरह ऐसे ही जो है ना, फिर जो है डिवाइड होती है मीडियल लिप और लेटरल जो है ना लिप में डिवाइड होती है, तो लाइन या स्प्रा उसको कहते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारी कैटेगरी आ गई हमारे एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन में। अब दूसरी कैटेगरी पे जाएंगे, तो वो कौन सी है देखते हैं। अब ज्वाइनिंग बोन्स की दूसरी कैटेगरी हमारी जो है वो ज्वाइनिंग बोन्स में होती है। ज्वाइनिंग, जिस तरह हमारा हेड है, ठीक है, हेड का हेड लार्ज होता है, राउंड होता है, आर्टिकुलर होता है। किसी भी जो है ना फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस बोन है, उसका जो ईंड होती है वो आर्टिकुलर ईंड होती है, ठीक है, जहाँ से दूसरे बोन से ये अटैच हो। तो ये किसी फॉर एग्जाम्पल ग्रीनर्ड कैविटी है, तो ये एक डिप्रेशन में जो है ना फिट हो रही है। तो ये जो है ना इसका ह्यूमरस का हेड है, हेड फिट हो रहा है, तो ये ज्वाइनिंग बोन्स में कैटेगरी में आता है। दूसरा जो हमारा फेसेड होता है, जैसे हमारा जैसे रिब्स की जो है ना जॉइंट होता है, तो वो जो उसका फेसेड होता है जिसे वर्टिब्रा में जो है ना फिट होते हैं। तो ये जो जॉइंट और फिलेट होते हैं थोड़ा सा स्लाइटली कर्व भी होता है। तो ये हमारा फेसेड जॉइंट हो गया, ये भी हमारी ज्वाइनिंग बोन्स में कैटेगरी में आते हैं। और एपिगेंडल का क्या होता है, ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए काम होते हैं। जैसे देखो कि कोंडाइल जो है हमारा बोन, कोंडाइल से ऊपर जो हमारा इपिकोंडाइल बोन है, ठीक है, इपिकोंडाइल जो हमारी एलिवेशन है, वहाँ पे हमारी मसल्स की अटैचमेंट होती है। क्या होती है, मसल्स की अटैचमेंट होती है। ये फॉर एग्जाम्पल फेमर बोन है,
ठीक है, तो फेमर बोन के जो एपिकोंडाइल होते हैं वहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट होती है। तो सेम इसी तरह जो हमारे कोंडाइल भी होते हैं फेमर में, वो क्या करवाते हैं, ज्वाइंट को जो है ना आर्टिकुलेट में एक हेल्प करवाते हैं, राउंडेड एक जो है ना, जैसे ये देखो, ये जो हमारे हैं कोंडाइल हैं, लेकिन इससे जो ऊपर है ये हमारे एपिकोंडाइल हैं। ये हमारे जो है, अब जैसे ये हमारे फेमर के कोंडाइल हो गए, ये हमारे थोड़ा से जो है ना टिबिया के जो है ना कोंडाइल हो गए। तो ये क्या करवाते हैं, बोन्स को हेल्प करवाते हैं। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी थी बोन्स की। अब तीसरी कैटेगरी पे जाते हैं, वो है हमारी जो है ना डिप्रेशन ऑफ होल्स। वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारी जो है ना तीसरी कैटेगरी आती है। तीसरी कैटेगरी में क्या होता है, जिसमें हमारे बोन डिप्रेशन हो और होल्स। और बोन डिप्रेशन में क्या क्या आती हैं, एक हमारा नोच आता है, एक हमारा फोसा आता है, एक हमारा फोरामेन आता है। तो नोच में, नोच कहाँ होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंडिबुलर नोच होता है, देख रहे हैं कि ये हमारे कोरोनाइड ब्रास में होता है। ठीक है, कोरोनाइड ब्रास में ये देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारा मैंडिबुलर नोच है। तो इसको कहते हैं मैंडिबुलर नोच, जो मैंडिबुलर लोअर जा का होता है, ये यहाँ पे होता है। और फोसा कहते हैं, जैसे हमारा इलियम जो बोन होता है, इलियम बोन होता है ना एक हिप बोन का, तो ये देख रहे हैं कि ये इलियक एक फोसा है, डिप्रेशन एक पार्ट है। तो यहाँ पे इलियक मसल शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो ये जो है ना मसल अटैचमेंट के लिए क्या, और फोरामेन देखें, फोरामेन भी जो है ना देखें, जैसे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है या सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन है, ये हमारे सुपरा, इसमें क्या होती है, नर्व पास करती हैं, ब्लड वेजल्स पास करती हैं। जैसे हमारा ऑप्टिकल फोरामेन, इसमें जो है हमारा ब्लड वेजल्स पास करती हैं, नर्व पास करती हैं। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी आ गई बोन डिप्रेशन की। अब हम जाएंगे जो बोन जितने भी हैं, ठीक है, वो ज्वाइंट बना के, एक ज्वाइंट बनाते हैं। ज्वाइंट बना के उसकी फर्दर कैटेगरी होती है कि कितने जो है ना टाइप्स में वो डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना कुछ जॉइंट्स होते हैं, साइनेबल जॉइंट्स हो गया। हम्म, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि जो बोन्स होते हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। बोन्स बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक फर्स्ट जो कैटेगरी आती है फिब्रस बोन होता है। सेकंड जो होती है कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। जो तीसरी जो होती है साइनोवियल जॉइंट होती हैं, साइनोवियल। अब जो फिब्रस जो जॉइंट होती हैं उसकी जो मूवमेंट होती है, नो मूवमेंट होती है, नो मूवमेंट, मूवमेंट ये नहीं करते। जो हमारे कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं उसकी जो स्लाइट मूवमेंट होती है, थोड़ी सी ये मूवमेंट करवाती हैं। और जो साइनोवियल जॉइंट होती हैं वो जो है ना सारी मूवमेंट करवाते हैं। मतलब सर्कमडेशन जैसे हो गया, ये मूवमेंट फुली जो है ना मूवमेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी जो है ना देखेंगे हम, कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं वो हम देखेंगे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है। अब देखेंगे कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं वो टिपिकली स्लाइड मूवमेंट से लोग। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स फर्दर जो है ना एक डिवाइड होती है हमारी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। अब जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है साइन कॉन्ड्रोसिस। साइन कॉन्ड्रोसिस, ये जो जॉइंट होता है ये कहाँ पे होता है, देख रहे हैं कि आप जो फर्स्ट जो रिब होती है ये हमारी मेनिब्रम से अटैच होती है, मेनिब्रम से। तो ये बीच में जो हमारी हाइलिन कार्टिलेज होती है, क्या होती है, हाइलिन कार्टिलेज, ये बन के जो है ना एक जॉइंट बनाता है। हाइलिन कार्टिलेज से एक बन के जो जॉइंट बनाता है। तो ये जो है ना हमारी प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स में शामिल होता है। तो साइन कॉन्ड्रस जो जॉइंट होता है हमारी प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट के फॉर्म में आता है। अब जो सेकेंडरी मतलब रिब्स के जॉइंट जिसको कहते हैं, अब सेकेंडरी जो कार्टिलेज जॉइंट होते हैं जिसको दूसरे नाम कहते हैं सिम्फेसिस जो जॉइंट होते हैं, ये जो जॉइंट होते हैं ये हमारे फिब्रो कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं। यहाँ पे क्या था, हाइलिन कार्टिलेज, यहाँ पे जो है फिब्रो कार्टिलेज। अब हाइलिन कार्टिलेज फर्दर जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू फिब्रोकार्डियल। फिब्रोकार्डियल लेस फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ये जो हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये ज़्यादा मूवमेंट करती हैं इससे मुकाबले, इससे कंपेयर कर देखा जाए तो ये ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, ये जो है ना कम मूवमेंट करती हैं। तो देखेंगे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है ये हमारी जो है ना सेकेंडरी जो कॉर्टिनल जॉइंट में शामिल होता है, सिम्फेसिस जॉइंट जिसको कहते हैं। तो ये हमारे जो है ना एक कॉर्टिनल जॉइंट में शामिल हो गया। अब हम थोड़ा सा जो है ना पढ़ेंगे अपना
एक मिनट, मैं एक पिक्चर निकालता हूँ, उससे आपको जो है ना समझाता हूँ कि वो जो है ना बोन्स कहाँ गए। ये कॉटिलेजिस हो गया, ये हमारा साइनोविल हो गया। मैंने पिक ढूंढ रहा हूँ मैं कि वो जो है ना बोन्स कहाँ पे गए। मैं आपको इधर ही थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि वो सूचर जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। तो अभी देखें, सूचर जो जॉइंट्स होते हैं, देख रहे हैं कि ये जो है ना सूचर जॉइंट जो है ना हमारे बोन्स में क्रेनियल बोन्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे ये हमारा पेराइटल बोन हो गया, ये हमारा क्या है फ्रंटल बोन हो गया। और ये दूसरा जो हमारा फर्क में ये स्फिनाइड जो बोन हो गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ना टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे स्फिनाइड बोन है। ठीक है। ये जो जॉइंट्स बने हैं जिप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके, ये फिब्रस टाइप्स हैं, फिब्रस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। इसको कहते हैं फिब्रस टाइप, यानी सूचर जॉइंट्स में शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है सूचर फिब्रस टाइप जो है जॉइंट फर्दर जो है ना हमारा डिवाइड होता है। फिब्रस जो टाइप जॉइंट फर्दर डिवाइड होता है हमारा, एक सूचर में, एक सैंडमोसिस, सैंडीमोसिस। जब आप टीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सैंडीमोसिस। एक हमारा होता है गोम्फोसिस में, गोम्फोसिस में। तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा है, ये हमारा जो है ना सूचर टाइप एक जिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा फिब्रस टाइप का जॉइंट होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट नहीं करते। और दूसरा जो है हमारा सैंडमोसिस, जैसे हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। रेडियो जो अल्नर जॉइंट होता है ना, जो हमारी फॉर एग्जाम्पल एक रेडियस बोन होता है, ये देख रहे हैं कि मैं आपको पिक दिखाता हूँ, ये देखो। ये जो हमारा रेडियस बोन है, ये हमारा अल्ना बोन है। तो रेडियस बोन के बीच में एक जो है मेम्ब्रेन होती है, इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन, ये हमारी किससे बनी होती है, एक फिब्रस जो है ना फाइबर्स से बनी होती है। तो ये हमारा रेडियल अल्नर जॉइंट बनाते हैं। इसको कहते हैं सेंडेमोसिस जॉइंट। ये हमारा फिब्रस टाइप के जॉइंट में आते हैं। और गोम्फोसिस जॉइंट होता है वो जो हमारा फॉर एग्जाम्पल टीथ का जो रूट होती है, टीथ की क्या होती है रूट, जब हमारी रूट क्या है किस में फिक्स हो जाए, सॉकेट में फिक्स होना है। वो सॉकेट कहाँ पे होता है, जो हमारी जा होती है वहां पे सॉकेट होता है, उसमें फिक्स होती है। तो इस जॉइंट को कहते हैं गोम्फोसिस जॉइंट। ये हमारी दूसरी जॉइंट कैटेगरी में आ गई फिब्रस। अब लास्ट जो है हमारी कैटेगरी है, वो हमारी है साइनेबल जॉइंट्स की। तो साइनेबल जो जॉइंट्स होते हैं वो फुली जो है ना मूवेबल मूवेबल होते हैं। वो हम अब हम वो पढ़ेंगे। देखें, साइनेबल जो जॉइंट्स होते हैं मोस्ट जो है ना कॉमन होते हैं, वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। 6 टाइप्स इसके होते हैं। एक जो है ना प्लेन है, एक हैंग टाइप जॉइंट होते हैं, पिवट होते हैं, सिडल होते हैं, कॉन्डेलाइड होते हैं, बॉल एंड सर्किल। अब जो ये तीन जो जॉइंट्स हैं, प्लेन, हिंग टाइप और पेवर टाइप, ये हमारे यूनी एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं, यूनी एक्सियल। अब जो सेडल टाइप जो होते हैं, ये देख रहे हैं कि बाई एक्सियल में होती है, सेडल और कॉन्डाइल। बॉलर सॉकेट जॉइंट जैसे मल्टी एक्सियल में होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बाय एक पिक के साथ जो है ना। ये देखो, पहले हम मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल जो जॉइंट होता है, जिसमें हमारे जो फॉर एग्जाम्पल हिप जॉइंट हो गया, तो ये देख रहे हैं कि जो है ना सरकमडेशन मूवमेंट में मतलब फुली जो है ना मूव करता है। ये फ्लेक्शन भी करवाएगा, एक्सटेंशन भी करवाएगा, एडक्शन भी करवाएगा, मीडियल रोटेशन भी करवाएगा, लेटरल रोटेशन में, तो सारी ये जो मूवमेंट्स में आता है। जैसे देख रहे हैं ये जो है सारा मूव कर रहा है। तो ये जो है हमारा हिप जॉइंट हो गया, हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, ये हमारा मल्टी एक्सियल साइनेबल जॉइंट्स में शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में जो है ना शामिल होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि जो अब ये है यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल जो जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारा दो बोन्स शामिल हो, टू फिलेट बोनी सरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये क्लेविकल बोन है, ये हमारा जो है एक प्रोसेस ऑफ स्केपुला है। तो ये जो जॉइंट बन रहा है, ये हमारा यूनी एक्सियल बन रहा है। यूनी एक्सियल, लेकिन वो कौन सा प्लेन टाइप का जॉइंट होता है। ठीक है। और हिंज हिंज जो जॉइंट होता है, जिसमें हमारी एल्बो जॉइंट जिस तरह हो, ये सारा जो है हमारा एल्बो जॉइंट है। हिंज टाइप, जैसे हमारा डोर जो है ना ओपन होता है और क्लोज होता है। तो देख रहे हैं कि ये जो है ना एक डोर की निशानी दी है इसने। तो हम जो है ना इस हिंग टाइप जॉइंट में हम फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, ये दो मूवमेंट्स करते हैं। तो हिंग टाइप जॉइंट जो यूनी एक्सियल होते हैं। और जो पिवट जॉइंट होते हैं, वो बोनी प्रोसेस में जो हमारे फिट फिट होते हैं एक दूसरे बोन में ना, तो रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं। जैसे हम देखें ओडेंटल जो सेकंड जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, सेकंड वर्टिब्रा है जिसका ओडेंटाइड प्रोसेस होता है, क्या होता है,
ओडोंटो प्रोसेस होता है, वो हमारा फिक्स होता है फर्स्ट वर्टिब्रा में। फर्स्ट वर्टिब्रा में फिक्स होता है, तो वो हमारा जो है ना फाइबर टाइप के जॉइंट में एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। तो ये कह रहा है बोनी प्रोसेस दैट फिट्स इनटू, वो कौन सा बोनी प्रोसेस होता है? वो ओडोंटो प्रोसेस एक बोन पार्ट होता है सेकंड वर्टिब्रा जो फिट होता है हमारा फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा में, जो एक हमारा जो है ना रोटेशनल मूवमेंट करता है, जो हमारी नो मूवमेंट करवाते हैं, जितना नो मूवमेंट करवाते हैं। तो ये बोन्स एटलांटो एक्सियल जो जॉइंट होता है वो पिवट टाइप का जॉइंट होता है, तो वो नो मूवमेंट में शामिल होता है। अब देखें कि बायएक्सियल जो जॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा जो है सेडल टाइप के जॉइंट हो गए, सेडल टाइप का जॉइंट्स को ना, जिसमें हमारा थंब हो गया, तो थंब को आप देख रहे हैं कि आप उसकी जो है ना फ्लेक्शन भी करवाते हैं, एक्सटेंशन भी करवाते हैं, एबडक्शन भी करवाते हैं, और जो है ना एडक्शन भी करवाते हैं। अपोजिशन भी करवाते हो तो रिपोजिशन भी करवाते हो। तो ये जो हमारा जॉइंट होता है ये सेडल टाइप के जॉइंट में होते हैं। ये सरकमडेशन मूवमेंट जो है ना अलो करता है। लेकिन कॉन्डाइलर जो जॉइंट होता है, जिस तरह हमारे जो है ना मेटाफिलेंजियल जॉइंट हो गया, ये मेटा है, मेटाफिलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफिलेंजियल जो जॉइंट्स होता है वो हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट में होते हैं। तो ये जो है ना आपके जॉइंट्स के टाइप्स थे सैनिवल। अब हम थोड़ा सा जो है फर्दर एक जो है ना लिगामेंट्स पे जाएंगे। अब इन जॉइंट्स को जो है ना कुछ लिगामेंट्स होती हैं जो स्टेबलाइज करती हैं और स्ट्रेंग करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं और स्ट्रेंग करती हैं कुछ डायरेक्शन में। कुछ लिगामेंट्स होती हैं जैसे कि हम कैप्सुलर लिगामेंट्स पढ़ेंगे। अब कैप्सुलर लिगामेंट्स जो होती हैं जो इंट्रांसिक लिगामेंट होंगे, फॉर एग्जांपल, अब ये जो है ना फॉर एग्जांपल एक जॉइंट है, कौन सा है? हिप जॉइंट है। ये जो फोमर हेड है इसका और जो हमारा एसिड फोसा है, अब देख रहे हैं कि ये जो लिगामेंट्स हैं इसको क्या कर रही है? स्टेबलाइज कर रही है, स्ट्रेंथ कर रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ दे रही है। तो कुछ इलियोफेमरल लिगामेंट्स होती हैं, ये हमारे कैप्सूल के जो मतलब इंट्रांस लिगामेंट्स होती हैं, ठीक है, ये जो है ना हमारा जॉइंट को क्या करती हैं? मतलब स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है इंट्रासिक लिगामेंट्स हो गए, जो जॉइंट्स में ही हो, ठीक है, जॉइंट्स के ऊपर हो, जॉइंट्स में। लेकिन एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स वो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक्रोमियोक्लेविकल लिगामेंट है। एक्रोमियोक्लेविकल सारी जॉइंट है, क्या है? क्लेविकल का जो है लेटरल पार्ट और एक्रोमियन का जो है ना इसके प्लग जो एक्रोमियन प्रास होता है वो मिलके एक हमारा एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट बनाते हैं। तो वो जो जॉइंट मिलके एक देखें, तो ये एक हम लिगामेंट है कोराकोक्लेविकल लिगामेंट। ये क्या है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है। ये क्या करती हैं? ये इसको जो है ना रीइंफोर्स करती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेकिन इस जॉइंट से अलग तरह से जो है मतलब कोराकोप्रासस, मतलब स्केपुला का कौन सा प्रोसेस है? कोराकोइड प्रोसेस है। और जो क्लेविकुलस लिगामेंट अटैच है, तो मतलब ये जॉइंट से अटैच नहीं है, ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है। तो ये जो है ना कुछ लिगामेंट्स होती हैं जो जॉइंट से बाहर होती हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। और कुछ जो लिगामेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स, जो हमारे जॉइंट के डीप हो। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट हो, ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर जॉइंट कैप्सूल होता है, फॉर जॉइंट कैप्सूल एक मेम्ब्रेन अटैच है, उससे अंदर जो लिगामेंट्स होती हैं, ये देख रहे हैं कि कुछ लिगामेंट्स होती हैं। ये एंटीरियर क्रीशियल लिगामेंट है, एंटीरियर क्रीशियल लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर क्रीशियल लिगामेंट है। ये जो है ना जॉइंट्स को क्या करती हैं? रीइंफोर्स करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये थोड़े से एक्सेस लिगामेंट। तो ये जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं।